जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी डाइटिशियन सेहत तस्कीन और मैं आप लोगों के पास दोबारा से हाजिर हुई हूँ लेक्चर 7 के साथ। तो लेक्चर 7 जो है वो हमारा बेसिकली लेक्चर 6 जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड के बारे में जो है वो चल रहा था बेसिकली। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड्स क्या होती हैं और मजीद हमने कुछ प्रॉपर्टीज की जो है वो हमने बात करनी है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डीजेनरेट कोड के बारे में देखना है बेसिकली। डीजेनरेट कोड बेसिकली क्या है ये हमारे सामने मेंशन किया हुआ है कि एवरी अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ट्रिप्टोफेन, ठीक है, हर अमाइनो एसिड लेकिन यूजीजी और मिथ्योनीन के अलावा जो है बाकी सब जो है वो लाइक डीजेनरेट कोड। डीजेनरेट मतलब कहने का मकसद है कि अपने आप को जनरेट करना दोबारा से, ठीक है। तो ये यूजीए के बारे में जो मेंशन किया हुआ है ये बेसिकली ट्रिप्टोफेन ये यीस्ट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये एक नॉर्मल में नहीं होता, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन्स। स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन्स हमारे बेसिकली क्या है, जनरली एयूजी कोडोन इज द इनिशिएटिंग और स्टार्ट कोडोन। हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कोडोन की इनिशिएटिंग कहते हैं स्टार्टिंग लेवल को। उसके बाद द पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट्स आइदर विद यूकैरियोट्स। पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट्स आइदर यूकैरियोट्स, ठीक है, और प्रोकैरियोट्स मिथ्योनीन और एन फॉर्माइल मिथ्योनीन के बारे में बताया जा रहा है। उसके अलावा कोडोन्स की बात की जा रही है कि यूएजी, यूएए एंड यूजीए आर कार्ड एज टर्मिनेशन कोडोन्स। अब ये एमसीक्यूज में आ सकता है, टेस्ट में आ सकता है कि आपके जो तीन ऐसे नाम बताएं या शॉर्ट आंसर में के जो कि टर्मिनेशन कोडोन्स या स्टॉप कोडोन्स कहलाते हैं। तो उसमें यूएजी, यूए एंड यूजीए के बारे में आप जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली दीज आर नॉट रीड बाय एनी ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड दे नेवर कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। ये स्टॉप कोडोन्स है, ये किसी भी कोडोन को, किसी भी प्रोसीजर को, किसी भी अमाइनो एसिड के प्रोसीजर को कैरी ऑन नहीं करते। उसके बाद नॉन एम्बिगुअस एंड यूनिवर्सल है, इसमें यूनिवर्सल हमें पता चल रहा है नाम से। The genetic code is not ambiguous, which means a specific codon will only code for a particular amino acid. Specific codon हमें नाम से पता चल रहा है, यूनिवर्सल तो है ही है लेकिन स्पेसिफिक है बेसिकली, ठीक है, एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए। also the same genetic code is seen valid for all the organism, they are universal हर ऑर्गेनिज्म के लिए। उसके बाद हम थोड़ी सी देख लेते हैं एक्सेप्शंस टू द कोड की हम बात कर लेते हैं। exceptions to the code क्या है basically, the genetic code is universal since similar codons are assigned to identical amino acids। genetic code universal है, no doubt। उसके बाद बताया हुआ कि with similar start and stop signals in the majority of genes in microorganisms and plants। majority of genes microorganisms के और plants के। however a few exceptions have been discovered and most of these include, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरऑल बताया हुआ है कि एक्सेप्शंस टू द कोड क्या है, कि ओवरऑल जो आपको जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है उसका आप कंक्लूजन समझ लें, आप ओवरऑल इसका रिजल्ट समझ लें, वो चीज जो है वो मेंशन की हुई है। खैर आज का जो हमारा बेसिकली लेक्चर था वो क्रोमोसोम्स के बारे में था। क्रोमोसोम्स क्या चीजें हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, इस चीज की जो है वो हमने बात करनी है बेसिकली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स बेसिकली है क्या। तो क्रोमोसोम्स एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। भी हमें पता है अच्छे तरीके से कि हमारी जो बॉडी है वो मिलियन ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बनी है। तो जो क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल्स तो हैं ही और ये आज सेल्स में जो है वो प्रेजेंट है। दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे नुमा। तस्वीर भी हम आगे देखते हैं। Each chromosome of a eukaryotic cell contains DNA associated proteins, ठीक है। इसके जो यूकैरियोटिक सेल्स की डीएनए से मिलकर बनी है और कुछ प्रोटीन से, इनको हिस्टोन प्रोटीन्स का नाम दिया गया है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी ट्रेट्स के बारे में और जो ट्रांसफर कर रहे हैं पेरेंट्स से ऑफसेट जनरेशन टू जनरेशन जो है वो इंफॉर्मेशन वेरी कर रही है। DNA codes for specific proteins and are responsible for variations in a species and among various organisms। स्पेसिफिक प्रोटीन्स ऑफ कोर्स हैं, जैसे हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं और भी बहुत सारे प्रोटीन्स की टाइप्स हैं। साइंटिस्ट हैव गिवन दिस नेम क्रोमोसोम्स
क्यों साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम्स का नाम दिया? एज दे आर स्टेन्ड यूजिंग स्पेसिफिक डाइज। स्पेसिफिक डाइज, क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी। क्रोमोसोम्स को अगर अलग अलग डिवाइड करके हम बात करें, अब ये आगे पिक्चर शो हो रही है, देखें हमें पार्ट्स में बताया जा रहा है क्रोमोसोम्स की। बेसिकली टेलोमेयर है, शॉर्ट आर्म है, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर हमें पता है नाम से कि सेंटर में ऑफ कोर्स। उसके बाद लॉन्ग आर्म है और सिस्टर क्रोमाटिड, जो एक जैसे, ठीक है, एक जैसे सिस्टर क्रोमाटिड का नाम दिया गया है। तो अब हम मजीद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमोसोम्स की। प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है क्रोमोसोम्स की? क्रोमोसोम्स होते क्या है? हमने देखा कि ये ट्रांसफर कर रहे हैं हमें, ट्रांसफर हमें कर रहे हैं इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। और हमने मजीद बात की कि हम प्रोटीन्स कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, वो हिस्टोन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है? ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमोसोम्स, ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ऑफ कोर्स humans जो like 23 pairs of chromosomes हैं, this unique structure of the chromosomes keeps DNA tightly packed with histone protein. Histone protein के साथ packed है tightly inside the cell and it also helps in giving more stability to it. Stability provide कर रहे हैं आपको एक सिस्टम में एक ऑर्गन ऐसा डेवलप कर दिया अल्लाह ताला ने। The unwound DNA of a single cell will measure 6 feet. With this, one can understand the need for packaging inside the nucleus of each cell. Cells must continuously repair. Of course, cells हमारे बनते हैं मिलियन ट्रिलियन, बॉडी जो हमारे सेल से मिलके बनी है। सेल्स हमारे टूटेंगे, न्यू नहीं बनेंगे, रिजनरेशन नहीं होगी, स्कैनिंग नहीं होगी। ऑफ कोर्स हमारी बॉडी जो है वो ट्रिगर कैसे करेगी, हमारे ऑर्गन वर्कआउट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी फॉरेन पार्टिकल ने जो है वो अटैक किया है और अब ये इशू हो सकता है, ये इशू होने वाला है, ठीक है। तो सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। बेसिकली सेल्स मस्ट कॉन्टिन्यूसली रिपेयर, ग्रो एंड रीजनरेट टू रिप्लेस द ओल्ड सेल्स। ओल्ड सेल्स की जगह ले लेते हैं। सेल्स डिवाइड डिवीजन इज इम्पोर्टेंट। सेल डिवीजन क्यों इम्पोर्टेंट है? आपने कहा कि देखिए सेल्स रिपेयरमेंट में काम कर रहे हैं, सेल्स रीजनरेशन में काम कर रही हैं। अब सेल डिवीजन की क्या इम्पोर्टेंस है? बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ऑर्गेनिज्म। हमारे हम एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो हमारे लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन सी क्रोमोसोम्स क्लियरली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान हम क्लियर जो है क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। Chromosomes ensure that DNA is divided equally between the daughter cells during cell division. DNA equally divided होता है daughter cells में और during cell division के। Even a small irregularity in the process may lead to various diseases and deformities, ठीक है। अगर irregularity आ जाए इस प्रोसीजर के दौरान तो बहुत सारे डिजीजेस जन्म लेती हैं। हम कहते हैं जैसे और भी बहुत सारे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जैसे एक लैक्टेज एंजाइम जो है उसकी डेफिशिएंसी है, और लाइक आप जो है डेयरी प्रोडक्ट्स की कंजप्शन नहीं कर सकते, सीलिक डिजीज, और भी बहुत सारे केसेस हैं जिनमें अगर डीएनए में जीन में कोई इरेगुलरिटी आ जाती है तो इशू जो है वो आपके लाइफ टाइम रह जाता है। तो ये चीज है। उसके अलावा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल्स की ओवर ग्रोथ हो जाए तो किसी ना टाइप का कैंसर हो सकता है बॉडी के जिस भी ऑर्गन के सेल्स की ओवर ग्रोथ अगर हुई है। ट्यूमर सेल्स एंड कॉजेज कैंसर। क्रोमोसोमल एब्रिएशन लाइक चेंजेस इन स्ट्रक्चर और नंबर कैन कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर। ऑफ कोर्स एग्जाम्पल दी गई है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। सिंड्रोम देखिए, डिजीज और सिंड्रोम में एक डिफरेंस बता दूं। डिजीज है सिर्फ एक डिजीज, एक कॉम्प्लिकेशन है। मैं कहती हूँ मेरी जो स्किन है वो लाइक स्वेल हो रही है, ठीक है, मेरे जो ऑर्गन है, मेजर एक्सटर्नल ऑर्गन है, वो स्वेलिंग की तरफ जा रहा है, एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। लेकिन आप ये कहें कि मुझे शुगर भी है, मुझे हाइपरटेंशन भी है, मुझे यूरिक एसिड भी है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली जो है ओवरऑल जो है वो आप सिंड्रोम की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो रही होती हैं, जैसे शुगर की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो रही होती हैं। तो इस तरह सिंड्रोम की बात की जा रही है। डिफेक्टिव क्रोमोसोम्स में इवन लीड टू सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया इन ह्यूमन। ल्यूकीमिया आपने नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा कॉमन। तो डिफेक्टिव क्रोमोसोम्स अगर हो जाए तो ल्यूकीमिया की तरफ भी पेशेंट जा सकता है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी क्रोमोसोम्स की। इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज खुसूसियात ही नहीं बताए, इंपॉर्टेंस भी बताइए कि क्या सेल डिवीजन का हमारी बॉडी में रोल है। इंशाल्लाह अब हम 8th लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे और फिर हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। तो सेल डिवीजन को इंशाल्लाह हम फिर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।